अब हम यहां से जाने के बाद ये तमाम ठेकेदार दौड़ेंगे। अब मामला नहीं संभल रहा है, अब मामला नहीं संभल रहा है। ठाकुरगंज निकल गया। इनके हाथ से जब दिख रहा है कि अब ये लोग शिकस्त की तरफ रवादा हैं इंशाअल्लाह ताला, तो ये लोग आखिरी हरबा करेंगे, तेजस्वी को बुलाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? 17% का मुख्यमंत्री। आप पूछेंगे कि इसने क्या काम किया बताओ, तो तेजस्वी बोलेंगे हम हैं ना, हम कर देंगे। मेरे भाई, दरभंगा में गौरा बारम एक विधानसभा है, वहां तेजस्वी ने अफजल अली खान को टिकट दिया। किसको दिया? अफजल अली खान को टिकट दिया, बी फॉर्म दिया, और तेजस्वी जाकर वहां पर मल्ला की पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट डालने की बात करता और कहता है कि अफजल को वोट मत दो। बताओ आप कब जागेंगे? मैं बोल बोल के थक जा रहा हूं। याद रखो, ये लोग सिर्फ इस्तेमाल करते, आपको अपनी आवाज की जरूरत है। अगर 17% का कोई सियासी लीडर नहीं होगा तो फिर ताकत किस बुनियाद पर आप मांगेंगे? हक किस बुनियाद पर आप मांगेंगे? 17% है और 0 आपकी क़यादत है, तो बताओ लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई उसी वक्त होगी। मैं अपने आप को लीडर बनाने नहीं आया, ना कभी आऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दरमियान से लोग खड़े हो जाएं, जो मेरी जिंदगी में और मेरे मरने और तुम्हारे हम सब के मरने के बाद भी एक 70-80 साल तक तुम्हारी लीडरशिप करे, तुम्हारा नेता बनकर तुम्हारी रहबरी करे, आपकी क़यादत करे, आपके इंसाफ के लिए लड़े, आपके मकसद को लेकर आगे बढ़े। ये काम मजलिस करना चाहती है, एक ही मकसद है। सीमांचल को क्यों आए? इसी मकसद के तहत आए, और मुझे इस बात को कहने में कोई डर नहीं है। नतीजा इंशाअल्लाह अच्छा आएगा, मगर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता को नहीं छोड़ेगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल तेजस्वी की तरह इतना सा नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। मुझे अफसोस होता वो गौरा बोरम के अफजल को सोच सोच कर, मुझे अफसोस होता कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और तुम एक 8 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन से नहीं छुड़ा सके। कौन सी लीडरशिप है बताओ? फिर सऊद तुम करते थे, तुम सीवान जाते, अख्तर उल ईमान को बोला तो अख्तर उल ईमान भागे गए, सीवान गए अख्तर उल ईमान, वहां पर जाकर पूछताछ की, बच्चे को जेल में डाल दिया गया था। बहुत से जुल्म की दास्तानें हैं, बहुत से वाक़यात हैं। यकीनन बीजेपी को हराना है, बराबर हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि बीजेपी को हराने के नाम पर हम ठाकुरगंज की जनता को बेसहारा और लाचार छोड़ दें। याद रखो, हराएंगे तो कौन हराएगा? मजलिस हराएगी इंशाअल्लाह ताला, मजलिस हराएगी। 2004 से लोग सरकार नहीं बना सके और बार बार लंबी लंबी बात करते हैं। आप मेरे को बताओ, वक्फ का कानून मोदी ने बनाया, हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि हमने उसकी धज्जियां उड़ाई उस काले कानून की, और हमने कहा यह संविधान और आइन के खिलाफ है। हमने बीजेपी और एनडीए के, नीतीश कुमार के एमपीज के, चिराग पासवान के सामने कहा यह कानून वक्फ की जायदाद को छीनने के लिए बनाया गया, यह कानून मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया गया, और हम इस कानून को नहीं मानते, उसको फाड़ दिया हमने।